डीयू में पीजी का एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एसओएल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एसओएल में सीयूटी के बेसिस पर जो एडमिशन है केवल एसओएल के एमए और एमकॉम कोर्स में होते हैं। हालांकि उसमें एमए और एमकॉम में मेरिट बेस भी एडमिशन होते हैं एसओएल में। तो अगर आप केवल एसओएल को टारगेट कर रहे हो या एसओएल को भी टारगेट कर रहे हो तो इसके फॉर्म अराउंड जून में ही निकलेंगे। तो अब हमारा यहाँ पे सवाल आता है रेगुलर और एनसीवेब के एडमिशन का। अब सीयूटी पीजी का रिजल्ट आ गया है, उसके बाद अगला स्टेप होगा दोस्तों, डीयू अपना पीजी का काउंसलिंग फॉर्म रिलीज करेगा जिसे कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम भी कहा जाता है। वो फॉर्म आपको भरना होगा। उस फॉर्म की फीस अराउंड 250 रुपये की होती है। उस फॉर्म में आपको अपनी बेसिक डिटेल, एकेडमिक डिटेल और सीयूटी स्कोर कार्ड लगाना होता है और किस कोर्स में आप अप्लाई करना चाहते हो और अपनी जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो अपलोड करने होते हैं और फीस भरनी होती है। ये काउंसलिंग फॉर्म आई कैन एक्सपेक्ट कि विद इन 2 वीक्स रिलीज कर दिया जाना चाहिए डीयू द्वारा। भी काउंसलिंग फॉर्म आएंगे, वी विल डेफिनेटली इन्फॉर्म यू। काउंसलिंग फॉर्म आ गए, आपने भर दिया ऑनलाइन। इसके बाद एक्चुअली जो सीट अलोकेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। अब डीयू क्या करेगा, 2-3 राउंड्स का शेड्यूल रिलीज करेगा कि हम पहला राउंड कब रिलीज करेंगे और उस पहले राउंड में जिन बच्चों का नाम आएगा उन्हें हम कब तक मौका देंगे सीट को एक्सेप्ट करने का, फीस पेमेंट करने का। वो शेड्यूल पूरा वेबसाइट पर रिलीज होगा। तो जब आप काउंसलिंग फॉर्म भर दोगे, अगेन जैसे कि मैंने कहा, काउंसलिंग के राउंड्स आएंगे। पहला राउंड आने के बाद ये चीज़ आपको बताई जाएगी कि फर्स्ट राउंड में आपका नाम आया है या नहीं आया। आप अपने काउंसलिंग फॉर्म में लॉगिन करके देख पाओगे कि अगर कोई भी सीट आपको नहीं मिलती तो आप डायरेक्टली नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल रहोगे। अगर आपको कोई सीट मिलती है फर्स्ट राउंड में, देन आपको उस सीट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और एक्सेप्टेंस के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो होंगे ऑनलाइन वेरीफाई करे जाएंगे। अगर उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी होती है तो ऑनलाइन ही उसको ऑप्शन दिया जाएगा रिजॉल्व करने का। देन जब उसको आप रिजॉल्व कर दोगे या कोई भी डिस्क्रिपेंसी अगर नहीं निकलती, वेरिफिकेशन के बाद ऑनलाइन ही आपको पेमेंट का ऑप्शन दिया जाएगा। आप पेमेंट करोगे तो आपका जो एडमिशन है प्रोविजनली कंफर्म हो जाएगा। फिर आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप अपनी सीट से सेटिस्फाइड हो तो सीट को फ्रीज कर लो, सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हो। नेक्स्ट अपग्रेडेशन के लिए ये चीज़ बहुत जरूरी होती है कि आप उस पर्टिकुलर राउंड में एडमिशन लीजिए, फीस भरिए, उसके बाद ही आप अपग्रेडेशन के लिए एलिजिबल रहोगे। इसी तरीके से सेकंड राउंड में वो लोग भी एलिजिबल रहेंगे जिनको फर्स्ट राउंड में कोई भी सीट नहीं मिली थी, हो सकता है उनको सेकंड राउंड में सीट मिल जाएगी। इस तरीके से 2-3 राउंड का प्रोसेस जो है वो चलता है। फिर उसके बाद स्पोर्ट काउंसलिंग आ सकती है, मिड एंट्री आता है। मिड एंट्री उनके लिए होता है जिन्होंने काउंसलिंग का फॉर्म ही नहीं भरा होता। तो 2 राउंड्स के बाद डीयू एक मौका देता है कि हाँ जी हम दोबारा से काउंसलिंग फॉर्म ओपन कर रहे हैं, इसे भर दीजिए। एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद जो आपके फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं आपके डिपार्टमेंट में, कॉलेजेस में, वो होते हैं जो डॉक्यूमेंट अपने ऑनलाइन फॉर्म में लगाए जाते हैं, लगाए होते हैं, वही डॉक्यूमेंट वो लोग मांगते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, यहाँ पे काफी बच्चों का सवाल ये आता है कि सर हमारा ग्रेजुएशन का रिजल्ट अवेटेड है। तो इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है कि डीयू को भी बात पता है कि काउंसलिंग फॉर्म जल्दी वो लोग निकाल रहे हैं, मई के मंथ में निकाल देंगे। उस वक्त तो डीयू के एग्जाम ही चल रहे होते हैं। तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको इनफ टाइम दिया जाएगा अपने ग्रेजुएशन के फाइनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए।